नमस्कार दोस्तों। तो अभी तक हमने देखा है कि मीशो पे अकाउंट रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सिंगल लिस्टिंग कैसे करना है। तो आज जो हमारा टॉपिक है ये है कि मीशो पे बल्क लिस्टिंग कैसे करनी है। जब भी आपके पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट हों तो उसके लिए आप बल्क लिस्टिंग सीट का यूज़ कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले जो है मीशो के पोर्टल पे लॉगिन हो गए। लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड मेन्यू मिलेगा। मेन्यू में जाके आपने कैटलॉग अपलोड पे क्लिक करना है, ऐड कैटलॉग इन बल्क पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। जैसे अभी हमारे पास एक कुर्ती कैटेगरी है तो आपने कुर्ती पे सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे काफ़ी सारी कैटेगरी आएंगी, आपसे जो भी सर्च करोगे आपकी कैटेगरी के रिलेटेड आपको बिल्कुल जो आपसे सबसे मैक्सिमम मैच हो रही कैटेगरी होगी। ठीक है, तो आपने सेलेक्ट किया है कुर्ती वुमेन। ठीक है, तो सेलेक्ट कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे अगर आप देखोगे दो ऑप्शन आते हैं। एक आता है जनरेट प्रीफिल्ड टेम्पलेट। ठीक है, जनरेट प्रीफिल्ड टेम्पलेट क्या होता है कि आपने कोई प्रोडक्ट की फ़ोटो वगैरह सेलेक्ट की और आप इसके बाद जनरेट टेम्पलेट पे क्लिक कर देंगे तो आपकी जो बेसिक डिटेल वगैरह होती है ये फिल हुई होती है। ठीक है, तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, जैसे हमने क्लिक किया जनरेट टेम्पलेट, तो हमारे पास क्या होगा, अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे जनरेटिंग टेम्पलेट लिखा हुआ आ रहा है। जैसे ही आपकी ये टेम्पलेट वगैरह जनरेट हो जाएगी आपके ये रेडी हो जाएगी डाउनलोड करने के लिए। जब आप इसको डाउनलोड करोगे तो आपके पास क्या होगा कि जो इमेजेस वगैरह हमने अपलोड की है उससे रिलेटेड काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन इस एक्सेल सीट में ऑलरेडी फिल हो जाएगी। तो आपने किया यहाँ पे जाके एडिट पे क्लिक किया और जो नीचे ये टैब आ रहे हैं, ठीक है, तो पहला इंस्ट्रक्शन टैब होता है जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन होती है कि आपको किस टाइप से ये सीट वगैरह फिल करनी है। इमेज का क्राइटेरिया क्या है, किस हिसाब से इमेजेस वगैरह वर्क होती हैं। ठीक है, प्रोडक्ट वगैरह कैसे यूज करना है और यहाँ पे लिखा हुआ आता है कुर्ती फिल दिस। तो यहाँ पे इस सीट को हमें फिल करना होता है। तो जो ये कॉलम है, कॉलम नंबर डी, प्रोडक्ट नेम से हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब ये क्योंकि हमने प्रिफर्ड सीट ऐड की है तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे इमेजेस वगैरह जो है ऑलरेडी फिल्ड होती है। देखिए जैसे ये है स्टिच टाइप, तो यहाँ पे ये फील्ड है, इमेजेस वगैरह ऑलरेडी फील्ड है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जिस टाइप से हमारा विजुअल होगा प्रोडक्ट में वो सारी चीज़ें इसमें डिस्प्ले होती हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास आता है, डाउनलोड कर सकते हैं एक एम्प्टी टेम्पलेट। ठीक है, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन खुद ही फिल करनी होती है। जब आप टेम्पलेट डाउनलोड कर देंगे उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इमेज को बल्क में अपलोड कर सकते हो। कोई भी इमेजेस जो आपके पास हैं इनको आप यहाँ से बल्क में अपलोड कर सकते हो। जो आपके पास प्रोडक्ट वगैरह है उसको आप यहाँ से पिक कर सकते हो। तो आपको प्रोडक्ट की इमेजेस में जो है एक फ्रंट इमेज हो गया, एक बैक इमेज हो गया। अगर आप गारमेंट्स कैटेगरी में कर रहे हैं, जैसे अभी हमारे पास कुर्ती वगैरह है, तो हम क्या करेंगे, एक फ्रंट इमेज, बैक इमेज और एक साइड इमेज ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद आप यहाँ पे जाके जनरेट लिंक क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो आपके यहाँ नीचे इनकी लिंक जनरेट हो जाएगी। इनको आप कॉपी करके आप अपनी एक्सेल सीट में पेस्ट कर सकते हो। जैसे जो हमारी इमेज वाली सीट है यहाँ पे आके आप इनको पेस्ट कर सकते हो इस टाइप से। ठीक है, तो ये कॉपी पेस्ट करना होता है। दूसरी इमेजेस जो है वो आपके नेक्स्ट कॉलम में जाएगी, इमेज 2 में। ठीक है, इमेज 3 में आपकी साइड व्यू की इमेजेस जाएगी। ऐसे ही जब भी आप गारमेंट्स वगैरह को करें तो उसका एक इन्फोग्राफिक इमेजेस वगैरह बना सकते हैं। जैसे गारमेंट्स में सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका साइज चार्ट वाली इमेजेस। ठीक है, तो क्योंकि साइज चार्ट होगा तो आपके पास रिटर्न वगैरह कम होते हैं, तो हमने एक साइज चार्ट की इमेज इसमें बना रखी है। इस टाइप से आप साइज चार्ट की इमेज वगैरह बना के उसको भी अपलोड करके और जनरेट लिंक कर दीजिए। तो जो आपकी साइज चार्ट की इमेजेस होगी इसको भी आप कॉपी करके जो फोर्थ इमेजेस, पहली इमेज आपने ऐड कर दी थी कि हमारी फ्रंट इमेज, फिर बैक इमेज, फिर साइड इमेज और फिर हमारे साइड चार्ट की इमेजेस, तो आपकी कैटेगरी के हिसाब से आप उसमें अलग अलग इमेजेस वगैरह यूज कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे क्या किया है कि सारी डिटेल वगैरह फिल कर दी है अब हमने इस सीट में। तो मैं आपको थोड़ा सा ही सीट एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने यहाँ पे 2 प्रोडक्ट पिक किए हैं कि आपके पास कितने भी प्रोडक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अप टू 1000 प्रोडक्ट तक आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है कि प्रोडक्ट नेम, जिसमें आपको प्रोडक्ट का टाइटल वगैरह ऐड करना है। जैसे अभी हमारे पास कुर्ती वगैरह है तो ये हमने डाल दिया है जयपुरी प्रिंटेड कुर्ती। ठीक है, कैजुअल कुर्ती, कुर्ती फॉर गर्ल्स, वुमेन्स। इसके बाद आपके पास वेरिएशन आता है
ठीक है, तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करना होता है कि मेरा कुर्ती का साइज क्या क्या है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। सेम हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट है, उसके भी अलग अलग साइजेस हैं। फिर आपके पास मीशो प्राइसिंग आती, इसमें शिपिंग कॉस्ट ऐड होगी और वो बायर को डिस्प्ले होगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे कॉस्टिंग वगैरह डिस्प्ले हो रही है मीशो प्राइसिंग में, ये आपकी अपनी प्राइसिंग है। एक रॉन्ग एंड डिफेक्टेड प्राइस आता है, जैसे मीशो में अगर आप देखोगे इसमें लास्ट में एक टेम्पलेट पड़ा हुआ है रिटर्न रीजन। यहाँ पे आपके पास तो रिटर्न की इंफॉर्मेशन वगैरह पड़ी होती है, ये नॉर्मल प्राइसिंग होती है और ये रॉन्ग एंड डिफेक्टेड प्राइस है। तो यहाँ पे जो राइट टिक का है, इसका मतलब अगर डू नॉट लाइक टू फिट, अगर कोई पर्सन आपने नॉर्मल प्राइसिंग पे बाई करता है तो वो इनमें से जो रिटर्न रीजन मीशो की ऐप में आता है, किसी भी रीजन को सेलेक्ट करके रिटर्न कर सकता है। सेम हमारे पास रॉन्ग एंड डिफेक्टेड प्राइस है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो ये टॉप के रीजन है, इनसे कोई भी पर्सन आपका प्रोडक्ट को रिटर्न के लिए एलिजिबल नहीं हो, तो आपके पास एक रॉन्ग रिटर्न प्राइसिंग यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे हमने इसको 25 रुपीज दिखा रहा है, 25 से हमने ये 2 रुपीज का माइनस कर दिया। आपका MRP हो गया, GST डिटेल वगैरह है, ये आपको सेलेक्ट करनी है अपने कैटेगरी और प्रोडक्ट के हिसाब से। जैसे हमारे पास गारमेंट्स है, तो गारमेंट्स में 2 टाइप का GST लगता है, 5% और 12%। तो यहाँ पे हमारे पास 5% का GST टैक्स स्लैब है। HSN कोड आपके पास होगा तो उसको आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, प्रोडक्ट का वेट इन ग्राम, इन्वेंट्री की इनिशियल इन्वेंट्री आपके प्रोडक्ट की कितनी है वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। कंट्री ऑफ ओरिजिन की किस कंट्री वगैरह से आपका प्रोडक्ट बिलोंग करता है। फिर आपके पास जो मैन्युफैक्चरर की डिटेल है वो आप ऐड कर दोगे। फिर आपके पास पैकर की डिटेल, कलर वगैरह हो गए, जैसे हमारे पास 2 कुर्तियां हैं ब्लैक और ब्लू कलर की, तो ये हमने ऐड कर दिया। फिर अगर आपके पास कुर्ती वगैरह का कॉम्बो वगैरह है तो उसको आप इस ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे पैक ऑफ 1 है, कुर्ती विद साड़ी है, सिंगल प्रोडक्ट है, जैसे अभी हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट है तो हमने ये सिंगल सेलेक्ट कर दिया। फिर फैब्रिक आप यहीं से ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर दोगे कि क्या क्या फैब्रिक है। फिर आपका फिट एंड शेप है कि आपकी कुर्ती किस टाइप की है। जैसे अभी हमारे पास ए लाइन की कुर्ती है, तो ये आपके पैरामीटर जो होंगे प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी होते हैं। आपको इसकी लेंथ मेंशन करनी है, क्या लेंथ है, नेक है, क्या ओकेजन वगैरह क्या है, फिर प्रिंटेड पैटर्न वगैरह क्या है, पैटर्न का डिटेल में क्या है, किस हिसाब से स्लीव्स वगैरह है, और यहीं पे आप साइज चार्ट वगैरह मेंशन कर सकते हो। ये जो सारी डिटेल है, जो साइज चार्ट वगैरह आपको दिख रहा है, क्रॉस शोल्डर, साइड लेंथ वगैरह, ये सारी चीजें आपको मीशो के पोर्टल पर डिस्प्ले हो। तो यहाँ पे जैसे हम सर्च करते हैं कुर्ती, ठीक है, सपोज दैट ये कुर्ती हमने सेट की है, तो यहाँ नीचे जो ये आपको दिख रहा होगा डिटेल वगैरह, तो ये सारी डिटेल ये वाली है डिटेल है जो हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो ये डिटेल आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए, जिससे आपका प्रोडक्ट का रिटर्न कम से कम हो। फिर ये इमेजेस हैं, जो जो इमेजेस हमने अपलोड की हैं, 4 इमेजेस अभी मीशो सपोर्ट करता है। तो गारमेंट्स के लिए जैसे फ्रंट इमेज है, बैक इमेज है, साइड व्यू है, डिटेल व्यू आपके पास बोल सकते हो, और साइज चार्ट। तो साइज चार्ट की भी हमने इमेजेस वगैरह बना रखी थी, तो ये 4 इमेजेस हैं। तो जैसे हम यहाँ पे अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं कि जो जो आपके पास एक टाइप का प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको आप एक आईडी वगैरह डाल दीजिए, ठीक है, जिससे आपके पास ग्रुपिंग वगैरह जब आप इसको करेंगे तो आपको पता होगा ये आपके SKU में मेंशन होती है। अगर आप कोई भी कुछ नहीं डालोगे तो यहाँ पे मीशो ऑटो जनरेट कर देगा, तो आपको ये ध्यान से डालनी है। ट्राई कीजिए कि जो आपकी SKU आईडी हो, क्या उसी को आप ऐड कर दीजिए। फिर यहाँ पे आपने SKU वगैरह डाल दिए, आपने ब्रांड वगैरह सेलेक्ट किया। अब मीशो में सबसे इंपॉर्टेंट आती है कि जब आप ग्रुपिंग करते हो तो मीशो में आपने काफी सारे कैटलॉग देखे होंगे, जिसमें आपके पास जैसे ये कैटलॉग है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास काफी सारे प्रोडक्ट की ग्रुपिंग हो रखी है, ठीक है। अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट को आप एक ग्रुप में भी डाल सकते हो। जो भी ये ग्रुपिंग होती है, इसके लिए क्या होता है कि आपके पास जो ये ग्रुप होते हैं, जितने भी प्रोडक्ट को आपको ग्रुप करना है, तो उनको आप एक ग्रुप आईडी के अंदर डालते हो। जैसे हमारे पास क्या चाहते हैं हम कि 2 सेपरेट सेपरेट लिस्टिंग हो, एक कैटलॉग में एक ही प्रोडक्ट हो, तो हमने क्या कर दिया है, ग्रुप 1 टू ग्रुप 2 तक ऐड कर दिया। अब आपको देखना होगा इसमें क्या है कि आपके पास ग्रुपिंग की लिमिटेशन होती है, ठीक है, तो आप अप टू 30 ग्रुप तक ऐड कर सकते हो, और एक ग्रुप में आपके पास 9 प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। एक ग्रुप में आपको 9 से ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं ऐड करने होते हैं। अगर आप किसी भी इन 9 प्रोडक्ट मतलब जो ये इसके नीचे डिस्प्ले हो रहे हैं,
तो 1, 2, 3 ये इस टाइप से आप 9 प्रोडक्ट तक ऐड कर सकते हो और 30 ग्रुप तक बना सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका प्रोडक्ट की डिटेल वगैरह है, अगर कोई प्रोडक्ट का इंपोर्टर वगैरह है वो ऐड कर सकते हो, ब्रांड नेम वगैरह। तो ये सारी डिटेल जब आप फिल कर दोगे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट की डिटेल को एक बार वेरीफाई करना है। इसमें अगर आप देखोगे ब्लू कॉलम क्या है, ये कंपल्सरी है, इसके ऊपर लिखा हुआ है। और जो ये फर्स्ट 2 कॉलम है, ये मीशो की अगर कोई एरर वगैरह आता है तो यहाँ पे ये डिस्प्ले वगैरह होता है, ठीक है। जब आपकी कैटलॉग फिल हो जाएगी, आपको क्या करना है, दोबारा मीशो पे जाना है, कैटलॉग अपलोड पे चले जाइए। सेम कैटलॉग अपलोड करने के बाद ऐड कैटलॉग टू बल्क पे क्लिक कीजिए। यहाँ से आप कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए, जो भी आपने कैटलॉग की फाइल बनाई है उसको आपने सेलेक्ट किया है। जैसे हमने कुत्ती की फाइल बनाई है तो आप उसको सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको अपलोड पे क्लिक कीजिए, ठीक है। ये थोड़ा टाइम लेगा और आपका कैटलॉग अपलोड हो जाएगा। ये इस टाइप का मैसेज आएगा, कैटलॉग अपलोड सक्सेसफुली। जब आपका कैटलॉग अपलोड हो जाएगा, इसके बाद आपके पास कई बार ये पॉपअप आता है कि भाई आप इस पे ऐड वगैरह चलाइए, इसको हाल फिलहाल बंद कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे कि ये अभी हमारी फीड आईडी वगैरह है। इनकेस अगर आपकी कैटलॉग में कोई ऐसा इश्यू आता है कि जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आपको यहाँ पे ये फीड आईडी कस्टमर सपोर्ट में ऐड करनी होती है, ठीक है। तो जब आपका प्रोडक्ट क्यूसी पास हो जाएगा, जैसे सपोज दैट ये प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे व्यू कैटलॉग करके, आपके पास जितने भी प्रोडक्ट वगैरह होंगे वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप क्लिक करके अपना कैटलॉग वगैरह देख सकते हो कि भाई मेरे पास जो प्रोडक्ट वगैरह है वो किस टाइप से डिस्प्ले वगैरह हो रहा है, क्या क्या प्रोडक्ट वगैरह हैं, ठीक है। तो अगर आप ग्रुपिंग करोगे तो आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट एक ही कैटलॉग में आ जाएंगे, इनकी सबकी ग्रुप आईडी सेम होगी, ठीक है। अगर आप सिंगल सिंगल ग्रुप 1 ग्रुप 2 करके डालते हो तो आपके कैटलॉग के जो प्रोडक्ट हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कैटलॉग में शो होंगे। आपको ये इन्फॉर्मेशन क्लियर हुई होगी। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई भी क्वेरी वगैरह है आपकी मीशो से रिलेटेड तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं।